हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी इस नई वीडियो में। मैं हूं आपकी दोस्त संगीता, लेकर आ गई हूं आप ही के मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की अपकमिंग अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, रोहित को हो गई है बहुत बड़ी गलतफहमी, जिसके चलते अपने भाई को दे दिया है धक्का और सबके सामने कह दिया है उसे सौतेला। दादी सा ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। पहले तो रोहित के आने की खुशी में दादी सा जो है वो अभीरा के साथ थोड़ी बहुत बातें करने लग जाती है और उसे फ्री में एक टॉफ़ी भी देती है। कह देती है कि चलो आज के दिन हम थोड़ा बहुत एक दूसरे को टाइम आउट दे देते हैं, जिसके चलते अभीरा जो है खुशी से उछल जाती है और दादी सा को हक करने चली जाती है। लेकिन दादी सा साफ साफ कह देती है कि मुझसे दूर है ना, मेरे पास आने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही तुम्हें कोई बात बताओ तो तुम बिल्कुल मेंढक की तरह उछल कूद करने लग जाती हो। तुम दूर नहीं रह सकती। अब ये सब अरमान देखता है। अरमान को काफ़ी खुशी होती है, लेकिन जब रोहित को होश आता है तो रोहित सबके सामने अरमान को इंसल्ट कर देता है और अरमान को ज़ोर से धक्का मार देता है। कह देता है कि तुम्हारी वजह से जो है मैं अपना परिवार छोड़कर चला गया था। इन सब की वजह तुम हो। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ना तुम ये सब कुछ मुझसे छुपाते और ना मैं ये घर छोड़कर जाता। आखिरकार तुमने दिखा ही दिया कि सौतेला क्या होता। आखिर तुमने ये बता दिया है कि तुम मेरे अपने भाई नहीं हो, तुम सौतेले हो। अब ये बात सुनकर विद्या, माधव, हर कोई जो है काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि अरमान से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगा है रोहित। क्योंकि ये सब किसी और के कारण नहीं बल्कि रूही के कारण होने वाला है। वहीं पर जब रोहित के वापस आ जाने से दादी सा जो है वो बेहद खुश होती है और रूही को कहती है उसका मंगलसूत्र पहनने को। अब रूही जब देखती है कि दादी सा उसे मंगलसूत्र देख रही है, अब रूही मन ही मन सोचती है कि अब यहाँ पर अरमान ये सब कितने खुश है। अब रोहित के वापस आ जाने से अरमान के पास जाने वाले जो भी रास्ते हैं वो तो अब बंद हो चुके हैं। अब ऐसे में क्या करेगी रूही, क्योंकि दादी सा कहती है कि अब मंगलसूत्र उसे पहन लेना चाहिए क्योंकि उसका पति वापस आ चुका है। अब रूही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और वो मनीष से कहती है कि मुझे वापस लेकर चले जाओ, मुझे मेरे घर जाना है। मनीष रूही की हालत समझ रहा है, क्योंकि रूही के मन में अरमान है और रोहित के वापस आ जाने से क्या सच में एक्सेप्ट करेगी रूही रोहित को। अब जैसे ही यहाँ पर अरमान और रोहित के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, तो अरमान को लगता है कि उसकी वजह से जो है ये सब कलेश हुआ है, तो वो घर छोड़कर जाने को तैयार हो जाएगा। ऐसे में अभीरा एक ऐसी शख्स है जो रोहित और अरमान के बीच में सब कुछ ठीक करने को तैयार होगी। यहाँ पर अभीरा बताएगी कि अरमान ने जो है वो जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। हाँ, रूही और अरमान पहले से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब हम दोनों की शादी हो गई तो उसने उसके बारे में ऐसे ही नहीं सोचा। उसने सिर्फ तुम्हारी खुशी के कारण ही अपने प्यार का बलिदान दे दिया। वो चाहता था कि तुम खुश रहो, क्योंकि तुम रूही को पसंद करते थे। तुम्हारी खुशी रूही से थी, इसीलिए कभी भी उसने तुमसे बढ़कर किसी और को और अपने प्यार को भी नहीं समझा। और तुम इतना गुस्सा कर रहे हो उसके ऊपर, तुम्हें सजा देना है तो अपने आप को ही दो ना। अब तुम वापस घर छोड़कर चले गए थे तो वापस क्यों आए? वापस आए हो तो ये सब कुछ क्यों परेशान कर रहे हो सबको? अब इन सबको एक्सेप्ट करना सीखो। जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है, उसे हम नहीं बदल सकते। लेकिन तुम्हारा भाई जो है वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि तुमसे नफरत करता है या उसने जलन की भावना में ये सब किया। तुमसे सच छुपाया है तो इसका कोई ना कोई वजह होगी। नहीं चाहता होगा कि तुम हर्ट हो, इसीलिए ये जो वजह है इस वजह का खुलासा वो नहीं करना चाह रहा था। अब यहाँ पर अभीरा जो है वो रोहित के मन में जो भी गलतफहमी है उन सबको दूर करेगी, मिटाएगी दोनों के भाइयों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर क्या रोहित समझ पाएगा अरमान और अभीरा को? क्या देगा रूही के रिश्ते को एक नया चांस? क्या कर देगा माफ़ रूही को? रूही को भी अब लगने लगा है कि जैसे ही रोहित वापस आ गया है तो अब अरमान के साथ तो उसका कोई रिश्ता होने वाला नहीं है। रूही को टेंशन हो चुकी है, इसीलिए रूही वहाँ से जाने की तैयारी कर रही है। अब ऐसे में यहाँ पर रोहित जो है अपने रिश्ते को एक नया मौका देना चाहेगा रूही को करके माफ़। लेकिन रूही के मन में क्या चल रहा है ये तो आने वाले समय में सभी को पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।